Hello, friends. Welcome back to my channel, A Valuable Father, where we talk about value based learning through practical examples and experiences that I want to share. So, in today's video, I want to talk about tantrums of kids at home and at public places. So, हम पहले डिस्कस करेंगे कि what goes inside their mind, why they do it. So you have to understand that inside the child's brain, something triggers and they say, I know something is wrong, but I don't know how to fix it. So अभी साइंस जो है वो इसको इसके बारे में क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो कंट्रोल सेंटर है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, इसीलिए ये सडन इम्पल्स या ट्रिगर of tantrums comes in. So control center is called prefrontal cortex. So in such cases क्या होता है कि your kids feel disappointed very very strongly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू रेगुलेट इट. उनको पता नहीं इसको रेगुलेट कैसे करना है. और आपको लगता है कि या दे आर डूइंग इट पर्पसली, दे आर डूइंग इट इंटेंशनली, बट ऐसा नहीं है. जनरली हैपन्स बिटवीन 3 to 6 years, काफ़ी ज़्यादा होता है, देन ग्रेजुअली इट कम्स डाउन. बट अगेन डिपेंड्स क्या कि आपने बच्चे को कैसे रेज किया है और कैसी वो फिजिकल और मेंटल कंडीशन में, किस इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट हैपन्स व्हेन थिंग्स डोंट गो देयर वे एंड हाउ इट ट्रिगर्स टैंट्रम. सो उनके लिए दे वांट इमीडिएट कंट्रोल. उनको अभी चाहिए. जैसे मैं मॉल में भी ले जाता हूँ घुमाने फिराने, कुछ चीज़ें उनको अभी चाहिए रहती हैं. अगर वो उनके मुताबिक नहीं होती है, दे स्टार्ट क्राइंग, दे स्टार्ट येलिंग. और वो मैंने कुछ मॉल्स में बच्चों को भी देखा है, लड़के लड़की वो ज़मीन में लेट जाते हैं. सो बट इसके लिए आपको डिसअपॉइंटेड या सोशल जजमेंट का शिकार नहीं बनना. इट्स फाइन, दे आर किड्स, दे आर स्टिल ट्राइंग टू एडजस्ट टू दिस न्यू वर्ल्ड which is far more judgmental than it was 30, 40, 50 years back. Next is they struggle with patience. So just like you also struggle with patience, or you also don't know how to respond to a particular situation, same can happen with your child as well, right? So अगर आप patience रखेंगे तो आपका बच्चा भी समझेगा कि मेरे मदर फादर कैसे एक सिचुएशन में केयरफुली प्यार से हैंडल कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, सो दे डोंट फुली अंडरस्टैंड कॉम्प्रोमाइज़. माने एडजस्टमेंट अभी उनको नहीं समझ में आता. जनरली एडजस्टमेंट इज़ लाइक अ गोल्ड माइन इन दिस डे एंड ए, जो कि बहुत कम लोगों में है. चाहे वो जॉब में हो, मैरिज में हो, एडजस्टमेंट है. बहुत कम लोगों में एडजस्टमेंट है. अभी बच्चे ये सोचते हैं कि पापा दिस इज़ अनफेयर, आई नीड इट नाउ. सो पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि दिस इज़ लाइक अ पब्लिक शेमिंग. बट इन द माइंड ऑफ द किड, they don't know what public is thinking, whether they are judging or not. उनके दिमाग में ये सब कुछ भी नहीं है. They are only thinking that I want to play, I want to enjoy, I want to have fun in my life. But so they are free from social judgment. That's how we should all be. So how do you manage? ये आप मैनेज कैसे करेंगे? डोंट गिव अप. जैसे मैं भी कभी कभी जेस्चर देता हूँ, ठीक है आपको एक और गेम खेलना है, वन मोर गेम, दैट्स इट, देन वील गो एट होम एंड वील हैव अ डिनर. वन मोर गेम, शो दिस जेस्चर्स, ओके आई नो यू आर अपसेट, ठीक है बेटा, वन मोर गेम, दैट्स इट, ओके ओके ओके. आप ये ऐसे करेंगे, इट विल फीड पॉजिटिविटी इन देयर ब्रेन एंड दे विल इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंगर या इम्पेशेंट मत होइए व्हेन योर किड इज थ्रोइंग टैंट्रम, स्पेशली इन पब्लिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक्नॉलेज करिए. So they feel I need your help, I need things to be done my way, not your lecture. So जब वो आपका बच्चा लेक्चर सुनने को रेडी नहीं है, तब उसकी चीज़ों को अपने मुताबिक ट्विस्ट करके उनका काम करा दीजिए and you will be free. So remember कि this is not a sign of disrespect. They are not disrespecting you. It is just that it is a sign of underdeveloped emotional regulation. अभी वो underdeveloped हैं, अभी वो डेवलप हो रहे हैं. अभी 4-5 साल का बच्चा क्या ही कर सकता है, तो आपको ये समझना है, ठीक है. और they are not they're not here to shame you or doing this purposely or intentionally. It is just a part of their development process. मैंने कई वीडियोस में भी बताया है कि this is a part of your kids development process. Don't overreact, don't overthink, don't yell or hit them hard. You be strict whenever it is required, be stern, but you have to manage things accordingly to the situation. अगर वो tantrums दिखा रहा है, उसको समझाइए कि चलो बेटा ऐसे. Don't think what others will think. वो आप खाना खा रहे हैं, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, इट्स ओके. आप उसको बताइए. फिर भी आप बताइए विदाउट गेटिंग कंसर्न कि what the other person is thinking about us. Nobody can disrespect you till the time you feel disrespected, ठीक है.
सो आप में अगर ईगो और एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो आपके बच्चे में भी दिखेगा कभी ना कभी. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. ठीक है. और एक चीज़ जो मैंने देखी है, कॉज एंड इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पे क्या होता है कि किड्स अंडरस्टैंड कि इफ आई स्क्रीम आई गेट माई टास्क डन. चलो मैं रोता हूँ, चलो लेट मी थ्रो सम टैंट्रम्स, आई नो पापा मम्मी विल गेट दिस डन, सो इट्स ओके. एज आई सेड रिपीटेडली, देयर इम्पल्स कंट्रोल इज स्टिल डेवलपिंग. जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुन्ना भाई की लैंग्वेज में कि भैया इनका इम्पल्स का लोचा है, इम्पल्स कंट्रोल डेवलप हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा. और शांत बच्चा तभी होगा जब घर का माहौल शांत है. अगर आप कंसिस्टेंटली नेगेटिव डिस्कशंस कर रहे हैं बच्चों के सामने, उनको येल कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो दे आर लुकिंग अप टू यू. सो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बच्चे के बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करने की. सो आप ये इस ड्यूटी से कभी दूर ना जाएं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पब्लिकली अपने बच्चे को कैसे हैंडल कर रहे हैं. दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड ओनली व्हेन यू आर in tune with yourself, you are practicing self regulation, self transformation. आपके बच्चा will look up to you as a role model and they accept कि yes, only my parent, my father can solve this for me, let me go to my father. पापा क्या आप मेरे लिए कर देंगे? when you develop this respect in the eyes of your kid, you have done something really good. So if you are able to relate to what I have said, or if you have seen some of my previous videos, आप देखिए, कमेंट करिए, और आपको लगता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक वीडियोस बनाने, आप मेरे को बताइए. मेरे पास जनरली 25-30 वीडियोस का कैलेंडर है. मैं एवरी वीक जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं शेयर करता हूँ. सो थैंक यू फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कमेंट, हेल्प दिस कम्युनिटी एंड द मूवमेंट ग्रो. थैंक यू फ्रेंड्स. बी अ वैल्यूबल फादर.